हाँ चलो, सो सॉल्व करते हैं हम न्यूमेरिकल 4.8, एग्जाम्पल 4.8। क्या बोल रहे हैं देखो, 4.8 में क्या बोल रहे हैं, सी दी फिगर। पहले तो फिगर देखो भाई, तो हाँ सी दी फिगर। तो ये हमारी फिगर है 4.11। देखो स्लोप है, ओके, स्लोप पर ऑब्जेक्ट है, ओके, ऐसे रखा हुआ है, कोई एक एंगल भी गिवन है। डन, ये फिगर हमने देखी। चलो, अ मास ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो भले ही ये एंगल पे है लेकिन है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ही, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहाँ कोई चीज रखी हुई है। तो अभी ये सरफेस और पर्टिकुलरली ग्राउंड सरफेस एक दूसरे से क्या है, पैरेलल। जैसे कि ये मेरा हाथ है, उसी के ऊपर मैंने ये वॉच रखी हुई है, ओके, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरी सरफेस है, उसके ऊपर मैंने ये वॉच रखी हुई है। तो ये मेरा हाथ वाली सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ग्राउंड सरफेस दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ओके। तो ये मैंने एंगल क्रिएट किया, ये हॉरिजॉन्टल के साथ मैंने एक एंगल क्रिएट किया, दैट इज थीटा। तो अभी तो ये रिस्ट में बंधा हुआ है, लेकिन मान लो बंधा हुआ नहीं है, तो एक पॉइंट आएगा, जब तक वो ऐसे ऊपर करेंगे ना तो ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, लेकिन एक लेवल से ज्यादा मैं अगर एंगल दूं ना तो ऐसे करके गिर जाएगा ऑब्जेक्ट। अभी तो बंधा हुआ है, लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो गिर जाएगी, ऑब्वियस है, ओके। पहले से नहीं गिरेगी, जैसे कि यहाँ है, ये देखो एंगल, ये तो भाई बोलेंगे, ओके। लेकिन ऐसा समझो कि ये ऐसे है हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये 0 डिग्री, देखो ये देखो इतना एंगल दे दिया तो भी ये गिरा नहीं, और एंगल दिया, देखो ये और एंगल दिया तो भी ये गिरा नहीं। तो कितना एंगल देंगे, ओके, कितना एंगल देंगे तब ये गिर जाएगा। अभी देखो गिर नहीं रहा है और एंगल देखो कितना ज्यादा है। हाँ, वही तो समझना है, ओके। फ्रिक्शन ना हो तो भी फ्रिक्शन तो होगा ही ना, ग्रिपिंग तो होगी ना, जितना ग्रिपिंग होगी उतना एंगल ज्यादा मिलेगा तुम्हें। अगर ग्रिपिंग नहीं है, ऐसे रख दिया है, तो इतना ज्यादा एंगल नहीं मिलेगा, देखो इतना ज्यादा एंगल नहीं मिलेगा, छोटा मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो सही। ऐसा तो नहीं है कि 0 डिग्री मिलेगा, ओके। ले इतना है, इतना ही मिला 10 डिग्री, तो 10 डिग्री, लेकिन स्मूथ सरफेस होगी तो 10 डिग्री तो मिलेगा, 5 डिग्री तो मिलेगा। अच्छा, और ऊपर करे तो ये गिरने वाला है ऐसे, लाइक अंडरस्टूड, कंसेप्ट समझो। एग्जाम्पल में अंदर मत घुस जाओ, एग्जाम्पल समझने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए, समझ गए, ओके। सो कहने का मीनिंग क्या है कि एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उसके ऊपर ऑब्जेक्ट है, तो एक एंगल तक हम ले जा सकते हैं, वो एंगल से ज्यादा एंगल किया वो गिर जाएगा, ओके। अभी गिरा हुआ नहीं है, गिरा हुआ नहीं है, चलो गिरा हुआ है या नहीं है देखते हैं, ओके। सो द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड अंटिल एट एन एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली हम इंक्लाइंड कर रहे हैं, अंटिल, जब तक एंगल ना हो, अंटिल, ओके, जब तक एंगल 15 डिग्री ना हो तब तक हम इससे क्या करेंगे, एंगल देते जाएंगे, ओके। तो 10 डिग्री, 5 डिग्री, 15 डिग्री, आ गया 15 डिग्री। अब उसको हम ज्यादा एंगल नहीं देंगे, फिर गिर जाएगा, तो हमें गिराना नहीं है, इसलिए गिराना होता तो हम ऐसे ही करके ऐसे कर देते तो गिर जाता तुरंत, ओके। अच्छा, सो थीटा गिवन है हमें, थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 15 डिग्री। अच्छा, विद द हॉरिजॉन्टल द मास जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। मतलब देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है जस्ट बिगिन टू स्लाइड, ओके, जस्ट बिगिन टू स्लाइड, मतलब अभी तक हुआ नहीं था लेकिन स्टार्ट करने वाला है, जस्ट बिगिन, स्टार्ट कर दिया है, ओके। जस्ट बिगिन टू स्लाइड है ना, बस, तो जस्ट स्टार्ट ही किया है, जस्ट उसने मोशन स्टार्ट ही किया है। तो हमें पता है क्या कि कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे रखा हुआ है और हम उसको फोर्स लगा रहे हैं, तो वही एग्जांपल जो फ्रिक्शन हम पढ़े थे, उसमें डिटेल में पढ़े थे ना, परसों ही पढ़े थे, फ्राइडे को पढ़े थे, ओके। सो हम लगा रहे हैं 5 न्यूटन फोर्स, 1 न्यूटन लगाया फिर भी नहीं हिला, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, हिल ही नहीं रहा है, और जैसे ही मैंने 5.1 न्यूटन लगा दिया तो वो मोशन करने लग गया। डन, मतलब उसकी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की कैपेसिटी कितनी है, 5 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन की, ओके। और जैसे ही मैंने 5 न्यूटन से ज्यादा लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन, जितना मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी स्टैटिक फ्रिक्शन की, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन से ज्यादा लगाऊंगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो गया, अब आ जाएगा मोशन में, और मोशन आ जाएगा तो कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। डन, ओके। तो वैसे ही यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन में है ये, ओके, मतलब ये एंगल है तो एक पर्टिकुलर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, जब तक वो गिरेगा। जस्ट बिगिंस बोला है, मतलब ऐसा नहीं, अगर बोलना होता तो वो बोल देते कि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे मोशन कर रहा है, या जैसे हमने इसके पहले वाले चैप्टर्स में न्यूमेरिकल देखे थे कि एक बॉल ऊपर से नीचे जा रहा है, फ्री फॉल कर रहा है ऊपर से नीचे, वो गैलीलियो वाला एक्सपेरिमेंट था वैसे,
ओके तो वैसा नहीं गिवन है, बोल रहा है जस्ट बिगिन। जस्ट बिगिन मतलब स्टैटिक फोर्स जो मैक्सिमम था वही है अभी, जस्ट उसको पास करने वाले हैं। मतलब अभी हम ले सकते हैं कि बोथ आर इक्वल, मतलब जितना वो ऊपर की साइड में, देखो अब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, मोशन हमारी नीचे साइड होने वाली है तो फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा। तो मोशन हमारी होने वाली है दिस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। सिंपल है, समझ गए? ओके तो इसी में समझा दो या ड्रॉ करे, इसी में समझ लेते हैं। अच्छा यार चलो ओके सो ये हमारा है ऑब्जेक्ट। ओके ये हमारा है ऑब्जेक्ट। अब हमें पता है क्या, मैंने उस दिन तुम्हें बताया था क्या कि भाई वेट फोर्स तो ऑलवेज डाउनवर्ड लगेगा, याद आया? वेट फोर्स ऑलवेज डाउनवर्ड लगेगा ऑब्जेक्ट को, एंड नॉर्मल फोर्स कहां लगेगा, किसके परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, याद आया? ओके तो ये मेरी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर, मतलब लाइक दिस, डन। तो ये मेरा ये ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो दिस इज द 90 डिग्री एंगल, डन। तो ये मेरा क्या है, नॉर्मल फोर्स, डन। एंड समझ में आ गया? अब वो जस्ट अभी काइनेटिक मोशन की बात नहीं चल रही थी, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड बोला है ना, मतलब हम काइनेटिक फ्रिक्शन की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो किसकी बात कर रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की। ओके सो स्टैटिक फ्रिक्शन लगे कौन सा, मोशन होने वाली थी और से होगी, जस्ट बिगिन बोला है ना तो होगी कौन सी साइड में, नीचे की डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कहां पर, ऐसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन में, एफ एस, डन। ओके और हमारा एफ एस ऑपोजिट लगेगा तो फिर यहां पर उसके ऑपोजिट जो मोशन आएगी वो लगेगी, डन। समझ में आ गया? फिर से देखो क्या है, ऑब्जेक्ट जहां था वहीं पे है, अब हम उसको धीरे धीरे करके हॉरिजॉन्टल सरफेस से एक एंगल देने वाले हैं। ये थीटा 0 डिग्री था, हमने थीटा 15 डिग्री हुआ तब तक, तो जैसे ही 15 डिग्री हम करेंगे ना तो इट इज अबाउट टू स्टार्ट द मोशन, मतलब 14 डिग्री तक तो ऑब्जेक्ट वहीं के वहीं है, 14.9 हुआ तो भी ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं है, 15 डिग्री पर भी अभी 14.9 में भी वही है, और 15 डिग्री पे स्टार्ट हो रही है मोशन, 15 डिग्री पे क्या हो रही है, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। समझ में आया? तो मतलब 15 डिग्री वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो मैक्सिमम है, डन, क्योंकि बिगिंस वहीं पे हो रहा है ना। समझ में आया उतना? पक्का? ओके तो 15 डिग्री पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या है, हमारा मैक्सिमम, डन। तो फ्रिक्शन कहां, अगर मोशन नीचे की साइड होगी तो फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट ही होगा, तो ये हमारा फ्रिक्शन ऑपोजिट साइड, और जो जिसकी वजह से मतलब फ्रिक्शन ऑपोज करेगा, मोशन का फोर्स लगेगा इस साइड में, बस इतना ही बताया है। वेट फोर्स नीचे लग रहा है और नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। सर यहाँ से फोर्स कौन लगा रहा है, फ्रिक्शन का अपोजिट? अभी लिखूंगा मैं वो, ये वेट फोर्स ही लगाएगा, फ्रिक्शन के ऑपोजिट वेट फोर्स ही लगेगा, वो कैसे लगेगा अभी बताता हूं, लेकिन इतना समझ में आ गया? पक्का? अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम कब बनाएंगे, देखो जैसे लास्ट न्यूमेरिकल भी हमने देखा था फ्री बॉडी डायग्राम, वो टेंशन वाला, ओके तो वो बताया था ना, टेंशन ऑलवेज ऑब्जेक्ट के आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, सो वो फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया था। लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम हम कब बनाएंगे, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन हो, मतलब जब मोशन ना हो रही हो तब बनाएंगे। नेट फोर्स, इक्विलिब्रियम भी ना बोलो और तुम बोलो कि नेट फोर्स जब जीरो हो रहे हो तब तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। तो यहाँ पर भी जस्ट बिगिंस बोला है ना, अभी मोशन नहीं, मोशन होता तो हमें काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन होती, तो डायरेक्टली मोशन की बात नहीं है, यहाँ पे स्टैटिक की ही बात है। ओके तो हम यहाँ पर भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ऐसे तुम्हें लिखना पड़ेगा कि फ्री बॉडी डायग्राम और से एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम याद रखना, फ्री बॉडी डायग्राम को एफबीडी भी बोलते हैं। तो एफबीडी मतलब ये चैप्टर है ना पूरा, तो उसको शॉर्ट में बोलते हैं एनएलएम न्यूमेरिकल्स, जो भी आएंगे। एनएलएम न्यूमेरिकल्स मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन न्यूमेरिकल्स, और उसमें ये एफबीडी भी वर्ड यूज होता है। ओके स्टार्टिंग में तो क्या फर्स्ट बर्थडे, अरे फर्स्ट बर्थडे नहीं फ्री बॉडी डायग्राम। ओके सो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है कि हमें सिर्फ फोर्सेस लिखने हैं। तो ये हमारा ऐसा समझो कि एक ऑब्जेक्ट है, ओके पॉइंट ऑब्जेक्ट ही हम बताएंगे, भले ही इतना बड़ा हो लेकिन हम पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसको शो करेंगे। नीचे क्या जा रहा है, mg, तो ये नीचे mg गया, देखो ये आ गया मेरा नीचे mg, डन। ओके अब सोचो ये n इस साइड है, अब तुम इसको सीधा कर दो, ये क्या है, ये ऐसे एंगल पे है, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम तो हम सीधा होगा क्योंकि हमारा mg तो नीचे लग रहा है तभी लगेंगे।
तो ये जो एंगल है मेरा थीटा डिग्री, उसको अब मैं ऐसा है ना, तो उसको मैं ऐसा सीधा कर दे रहा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सीधा कर रहा हूं। ओके, ये ऐसे एंगल पे है, अब मैं उसको कैसे कर रहा हूं, ऐसे सीधा कर रहा हूं। तो ये mg यहां है, तो ऐसे एक्चुअल में कहां हो जाएगा, देखो ये है, इसके ऑपोज में एक एंगल है ये वाला, डन। n के ऑपोज में ये वाला एंगल है, समझ में आ रहा है, n के ऑपोज में ये पर्टिकुलर एंगल है, लेकिन वो एंगल कब, ये ऐसे एज्यूम मत करो, मतलब जो ड्रॉ है वो नहीं, इसको ऐसे सीधा करो, सीधा करोगे तो mg ऐसे है, लेकिन अगर सीधा करोगे तो एंगल उस साइड खिसकेगा, तो mg तुम्हारा ऐसे हो जाएगा। समझ में आया? फिर से बोल रहा हूं, अभी mg नीचे दिख रहा है, लेकिन ये नीचे कब है, जब एंगल पे है तब। ओके, अब मैं एंगल वापस हॉरिजॉन्टल पे ला रहा हूं, मतलब वापस जीरो कर रहा हूं, तो ये जो सरफेस थी, अब mg ऐसे, ये देखो ये पेन है वो mg है, ये mg है, सॉरी ये mg है, करेक्ट, ये पेन है वो mg लग रहा है, दिखाई दे रहा है। ओके, अब मैं इसको हॉरिजॉन्टली करूंगा ऐसे, तो देखो ये ऐसे हो गया, समझ में आया? फिर से बता रहा हूं ध्यान से, ये नहीं समझ में आएगा तो फिर ड्रॉ नहीं कर पाओगे। ये है हमारा mg, ऑलवेज परपेंडिकुलर नीचे लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो बताया था, और नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड ऐसे लगेगा। अब ये जो ड्रॉ किया है उसको भूल जाओ, अभी ये mg मेरा ऐसे लगेगा, राइट। ओके, अब मैं एंगल क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, मतलब 0 डिग्री कर रहा हूं, तो ऐसे करके ऐसे 0 डिग्री किया तो ये mg ऐसे आ गया। समझ में आया पक्का? श्योर? इतना सबको आ गया समझ में? अब अगर mg कहां गया भाई, सो है क्या, या मैं ही कर रहा हूं? अच्छा सर, ये वो हम सिलेक्ट करके उसको ऐसे भी टर्न कर सकते हैं। हाँ हाँ कर सकते हैं, वही वो टर्न करके क्या होगा वही समझा रहा हूं मैं, कि टर्न करके क्या हो सकता है, मतलब तुम यहाँ टर्न करने को बोल रहे हो, हाँ तो यहाँ टर्न कर लो। ओके, सर वो लेफ्ट का कौन सा है? ये ऊपर है उससे होगा, अरे पहले मुंह तो कर ले। हाँ। ये देखो ये हॉरिजॉन्टल कर दिया, समझ में आया? वो रह गया डंडा, ठीक है चलो उसको लेके आते हैं। अब देखो ये ऐसे करके कहाँ गया रे, हाँ ये हॉरिजॉन्टल कर दिया, देखो डन, यस। ये आगे mg ऐसे। ओके, तो ऐसे है, अब ये mg है, तो सोचो कि ये mg है तो तुम्हें कंपोनेंट लिखना तो आता है। अभी एंगल देखते हैं, अभी एंगल वापस इसे, एंगल इसी में बता रहा हूँ, देखो एंगल इसी में बता रहा हूँ, ये हमारा है थीटा, समझो एंगल समझो अभी, हाँ ये हमारा थीटा है, ओके, और ये हमारा 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ऐसा समझो कि मैंने यहीं पर ही बना दिया है, कहाँ गया मार्क, ओके देखो समझो अच्छे से, हाँ ये कितना है थीटा, यहां से मैं ऐसे परपेंड, ये mg मेरा ऐसा है ना, ओके ये क्या है 90, डन। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल, हाँ ये एंगल कितना हो जाएगा, ओ सॉरी ये यार अभी वापस ब्रश, ये एंगल, ये जो ब्रश किया इतना बाकी रहा वो कितना हो जाएगा, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल 180, तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, थीटा प्लस अरे टोटल 180 होना चाहिए, तो ये कितना होगा, 180 माइनस ये थीटा प्लस 90 60 ये किसने बोला ये 30 है, हाँ, वही। अगर 30 होगा तो 60 होगा वो, हाँ, तो 30 है ऐसा किसने बोला, ऐसे वैसे ही हमें हाँ। पता है, वैसे हाँ। पता है ना थीटा कितना है 15 डिग्री, डन। हाँ। ये अगर 15 डिग्री है तो ये हाँ। 75 हो जाएगा, हाँ। करेक्ट, तो 75 प्लस 15 90, 90 प्लस 90 180, डन। लेकिन अगर मैं पूछूं, मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था आंसर कि अभी वहां बंद करना पड़ेगा, मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था आंसर कि ये हमारा ट्रायंगल है,
ये अगर थीटा है, ये अगर 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो वही तो बोला था मैंने सर। वही बोला प्लस हाँ कि 180 माइनस थीटा प्लस 90। व्हाटएवर, हाँ। अगर तुमने वही बोला तो वेरी गुड। ओके, तो कैसे ये 90 प्लस थीटा, देखो एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होती है, तो ये देखो थीटा प्लस 90 प्लस इसका क्या है 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा थीटा कैंसिल, तो हो गया ना 180। थीटा प्लस 90। ये थीटा प्लस 90 एंड ये 90 माइनस थीटा, हाँ। डन, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो कहने का मीनिंग है कि ये 90 माइनस थीटा होगा, तो अभी भी तुमने वही किया ना, ये 15 है तो 90 माइनस 15 किया तो 75 ही आया ना, डन, यहाँ तो आ गया। ओके चलो, तो ये एंगल कितना है 75, डन, ये एंगल है मेरा 75, कौन सा वाला, दिस मच एंगल, ये एंगल, डन। जैसे यहाँ से ऐसे जा रहा है तो इतना एंगल आया मेरा कितना 75। अब हमें पता है क्या कि पर ये नॉर्मल फोर्स कितना था, परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर था, तो देखो ये 75 है और अगर यहाँ से मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, ऐसे, ओके, ये जो ड्रॉ किया है वही, यहाँ से मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, ओके, सो ये 75 है, तो ये वापस कितना हो जाएगा, दोनों का सम 90 दोनों का सम 90 होगा, तो ये 75 है, तो कितना हो जाएगा 15। 15। हाँ। समझ में आ गया, तो ये थीटा इज इक्वल टू, ये बुक में देखोगे तो ये थीटा है, ये गिवन नहीं है थीटा, तुम्हें जब क्वेश्चन पूछेंगे तब ये थीटा गिवन नहीं होगा, वो तुम्हें समझना होगा, तुम्हें ये थीटा गिवन होगा। ये 75 ये सिर्फ ये ट्रायंगल का। अब वैसे इन लोगों ने शो वैसे किया है, ये वापस ये रब कर दे रहा हूँ, ये तो हाँ। डन, ओके, ये मैंने रब कर दिया। अब मैं तुम्हें यहाँ समझा देता हूँ, क्या बोल रहे हैं कि ये मेरा एंगल है, दिस इज 90, दिस इज थीटा एंड दिस इज 90 माइनस थीटा, डन। ये मेरा ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट की यही तो है mg मेरा, डन, डाउनवर्ड्स वही तो mg है, ये रहा, ये पॉइंट है, वही तो mg है डाउनवर्ड्स, ओके। अब अगर ये है तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से नॉर्मल फोर्स, मतलब ये मेरी पूरी सरफेस है, ये पूरी सरफेस है, तो ये पॉइंट से नॉर्मल फोर्स 90 डिग्री वाला, तो ये 90 डिग्री ऐसे, ये हो गया मेरा n, डन। ये अगर मेरा n हो गया तो, और ये ऐसे आ गया और ये ऐसे आ गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई मेरी, ओके, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब देखो ये 90 डिग्री है, कौन सा 90 डिग्री है, ये सरफेस, ये 90 डिग्री है, अलग पेन से दिखाऊं, ये 90 डिग्री है राइट, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो वैसे ये भी तो 90 डिग्री है, वो भी परपेंडिकुलर है, वैसे ये वाला भी 90 डिग्री है, करेक्ट, और ये वाला भी 90 डिग्री है, आया समझ में, पक्का सबको, ओके। अब ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा 90 है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा क्या है 90, ये कितना है 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का सम 90 होना चाहिए, ये दोनों का सम 90 कब होगा, 90 माइनस 45। अरे नंबर से तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये थीटा है तुम्हारा 15 डिग्री, ये थीटा 15 डिग्री है, तो ये कितना, ये 15 है, तो ये आ जाएगा 75। ये टोटल 90 है, ये 75 है, तो कितना होगा, यस, ये थीटा थीटा में समझ में नहीं आ रहा, नंबर से समझ में आ जा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, डन। करना क्या है, हमें टोटल 90 लाना है, तो 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा होगा, तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू 90 हो गया ना, माइनस और प्लस थीटा कैंसिल, तो 90 हो गया, डन। समझ में आया निर्भय, आया समझ में, देखो ये 15 डिग्री तो पता चला, तो ये 90 है, तो ये 75 होगा, ओके। अब ये 75 है, ये टोटल 90 डिग्री है, उसमें कोई डाउट, कोई शक नहीं, तो ये 75 है, तो ये 15 ही होगा ना, टोटल 90 है, इतना 75 है, तो ये 15 ही होगा, डन, पक्का। ये बताया गया है कि ये एंगल कितना है, थीटा, मतलब जो यहाँ 15 था वही यहाँ पर 15 है, अंडरस्टूड। ये नहीं देंगे एग्जाम में, और कहीं पर भी ये न्यूमेरिकल पूछा, ये एंगल थीटा नहीं देंगे, फिगर ड्रॉ की है तो फिगर में सिर्फ ऐसे मोटा मोटा सा सब ये फ्रिक्शन फोर्स और कुछ भी बताया नहीं जाएगा, तुम्हें फिगर कैसी दी जाएगी, तुम्हें ऐसी फिगर दी जाएगी, सिंपल एकदम, ये थीटा है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, दैट्स इट, खत्म, इतनी फिगर दी जाएगी,
ना फ्रिक्शन दिखाया जाएगा, ना थीटा दिखाया जाएगा, ना कहाँ कौन से फोर्स लग रहे हैं, कुछ भी नहीं। तुम्हें पता करना है कि फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है, ये यहाँ लग रहा है, ये यहाँ लग रहा है। अंडरस्टूड? पक्का? ईशा समझ में आ रहा है ना? चलो, सो ये हमारा हो गया। अब वापस आते हैं, तो ये थीटा हो गया, डन। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ये रहा, ये mg है। देखो ये हमारा क्या था, ये हमारा एंगल है, ये थीटा था, राइट? तो ये थीटा है कौन सा, n के सामने वाला mg cos थीटा। वो कैसे बनेगा अभी दिखाता हूँ। n, ये हमारा n है, ये n तो उल्टा हो गया, ये हमारा n है, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये एंगल मेरा बन गया है थीटा। समझ में आ रहा है? दिस एंगल यहाँ ये दिखा है, ये एंगल क्या बन गया है, थीटा। डन। ये एंगल थीटा बना है, अभी इसको ही तुम्हें रोटेट करके दिखाता हूँ तो ही समझ में आएगा। ये थीटा बन गया है। सो ये मेरा mg ये रहा, ये मेरा mg है, राइट? थोड़ा लाल कलर दे दो। हाँ, अरे डन, दिस इज mg। नाउ अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजॉन्टल कर रहा हूं, ठीक है? जो अभी किया था वही सेम, लेकिन एंगल के साथ अभी समझ में आएगा तुम्हें। ये आ गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल हो गया ना, देखो ये डन। अब देखो ये mg ऐसा है, mg ऐसा है, तो mg के दो कंपोनेंट मिलेंगे हमें। ओके, ये हमारा mg ऐसे है, ऐसे, तो mg के दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक ऐसे एक और एक ऐसे। तो ये थीटा है, देखो ये वाला थीटा है, ये mg है, और ये थीटा है 15 डिग्री। ये थीटा है, मतलब क्या है, ये 15 डिग्री है, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एंगल वाला cos। तो ये हो जाएगा mg cos थीटा। एंगल वाला cos होता है, हमने देखा है ना? हाँ तो बोलो हाँ, mg cos थीटा, और ये हो गया क्या, mg sin थीटा। डन? पक्का? तो ये हो गया हमारा mg cos थीटा, जो n के ऑपोजिट में लग रहा है, और ये हो गया हमारा mg sin थीटा। और हमारा फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा था, जहां पे ये स्लोप, कहाँ गया ऑब्जेक्ट, कहाँ गया मेरा, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ओके, तो वो ऐसे जाने वाला है। ये हमने ऐसे किया ना, उल्टा किया ना, ये समझ में आ गया? तो ये जो मेरा कंपोनेंट होगा, ये ड्रॉ किया है, वो हो जाएगा मेरा ये वाला mg cos थीटा। डन। और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा मेरा क्या, mg sin थीटा। समझ में आया? पक्का? अब इसको मैं वापस जैसा था वैसा कर दे रहा हूं। तो वो एंगल पे था, कहाँ गया वो, कहाँ गया? डन? आया समझ में? तो ये 15 था, ये mg cos थीटा है, और ये mg sin थीटा है। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे ऑपोजिशन में ही लगेगा ना, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे जाने वाला है, तो फ्रिक्शन फोर्स तो ऊपर ही लगेगा। मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मोशन नीचे जाने वाली है, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। सो दिस इज माय फ्रिक्शन फोर्स Fs। तो Fs को बैलेंस किसने किया है, mg sin थीटा ने। n को बैलेंस किसने किया है, mg cos थीटा। डन। बस यही करना था, न्यूमेरिकल हो गया तुम्हारा। लेकिन इतना आना चाहिए कि किसको कौन बैलेंस कर रहा है। अंडरस्टूड? आ गया समझ में? पक्का? ओके, सो यही है हमारा। देखो तुम्हें सिर्फ एक ब्लॉक दिया हुआ था ऐसे, ये थीटा है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दैट्स इट, इतना ही गिवन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात की गई है कि इट इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट दी मोशन, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की। सो अब हमें ढूंढना जो भी हो वो हम ढूंढ लेंगे, लेकिन ये समझ में आ गया? ढूंढना क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ढूंढना है, मतलब μs ढूंढना है, वो ढूंढ लेंगे। लेकिन ये समझ में आ गया? पक्का? ओके, तो अब देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं। अरे मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं? डन। ओके, चलो। सो अब हमें क्या करना है, देखो n को बैलेंस कौन कर रहा था, mg cos थीटा। डन। Fs को कौन बैलेंस कर रहा था, mg sin थीटा। ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, तो क्या हो जाएगा, Fs डिवाइडेड बाय n दैट इज इक्वल्स टू
mg sin थीटा डिवाइडेड बाय mg cos थीटा। ओके, सो ये mg तो कट हो गया, डन। सो क्या बचा, क्या fs बाय n दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा, करेक्ट। fs की वैल्यू क्या है, fs म्यू s इंटू n, fs का फॉर्मूला स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला मैक्सिमम वाला, ओके। सो म्यू s इंटू n fs की वैल्यू डिवाइडेड बाय n दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा, बाय अगेन n कैंसल्ड, सो म्यू s तो ढूंढना था, तो दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू tan 15 डिग्री, वो भी गिवन है, आ गया तुम्हारा म्यू s ढूंढना था, वो आ गया। ये इसकी वैल्यू कहां से ढूंढनी है, टेबल में से, डन। और ट्रिग्नोमेट्री वाले तो ट्रिग्नोमेट्री भी अप्लाई कर सकते हो, tan 45 माइनस 30 तो आ गया 15। फॉर्मूला बोलो, निर्भय तुम बोलो, याद है क्या, किसका? tan a माइनस बी, अभी तो पता ही नहीं चला क्या चल रहा है, a माइनस बी, a माइनस b तो sin और cos का आ जाएगा। हाँ बोलो बोलो, tan a minus tan b tan a माइनस tan b upon 1 plus tan a tan b। अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ओके। तो बायोलॉजी ग्रुप को ना आए उसका प्रॉब्लम नहीं है, ये हमें ऐसे वैसे करना भी नहीं है, हमें तो टेबल गिवन होगा, टेबल में से देखना है, अभी मैं दिखाता हूँ कैसे देखना है, लेकिन तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो विदाउट टेबल, ओके। कैसे, tan a क्या है 45, तो tan 45 1 माइनस tan 30 कितना होता है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a into tan मतलब 1/√3। इसका सॉल्यूशन लेके आओ, ये क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ऐसे हो जाएगा, √3 कैंसिल। और अभी इसको भी क्या करेंगे हम, ये लिखना हो तो लिख दो 1.73 माइनस 1 अपॉन 1.73 प्लस 1, तो वो आंसर कितना हो जाएगा 0.73 डिवाइडेड बाय 2.73, मतलब कितना हो जाएगा 73 डिवाइडेड बाय 273, डन। 100 तो बस अब इसका तुम निकालोगे तो जो भी आंसर आएगा दैट इज द आंसर, दैट इज योर आंसर, डन। समझ में आया, 73 कट। ओके डन। न्यूमेरिकल हो गया, आंसर तुम्हें यहां तक लाना है, कहां तक, म्यू एस इज इक्वल्स टू 10 15। ये कहां से लाएंगे, ये हमें पता है टेबल में, देखो देखते हैं, ये टेबल तुम्हें गिवन होगा लेकिन वो वहीं खुलेगा, पता ही था, ओके। यहाँ पे है क्या, हाँ ये रहा, कितना आया हमारा 10 15 आया ना, म्यू एस 10 15। सो देखो ये टेबल तुम्हें गिवन होगा, ये है नेचुरल टेंजेंट, तो tan 15 डिग्री, तो देखो ये रहा 15 डिग्री, tan 15 ये नेचुरल टेंजेंट का ही है, तो ये है 0 डिग्री मतलब tan 15 डिग्री, ये है 15 डिग्री 6 मिनट, ये है 15 डिग्री 12 मिनट, 15 डिग्री 18 मिनट, 15 डिग्री 24 मिनट, और अगर पॉइंट में बोलना हो तो tan 15 डिग्री, tan 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 लाइक दैट, ओके। तो हमें कौन सा देखना है 15 वाला ना, ये रहा 15 एग्जैक्ट, तो 0.2679 इज द आंसर। कितना, ये 15 डिग्री वाला 0 वाला, तो ये रहा 0.2679 दैट इज योर म्यू एस, ये रहा बुक का आंसर, कहाँ है, कितना है 0.27, सिग्निफिकेंट फिगर्स 2679, 9 को हटाओगे तभी 27 हो जाएगा, 7 को हटाओगे तो भी 27 हो जाएगा, डन, ओके। सो म्यू एस पता चल गया कैसे आया। अब वो तुम वहां पे ढूंढोगे 73 डिवाइडेड बाय 273 तो भी वही आएगा आंसर, लाओ कर देता हूँ, 73 डिवाइडेड बाय 273, सो आ गया 2673, तो अगेन वही 0.27, डन, ओके। तो वैसे करना नहीं है, वो तो कर सकते हैं, ऐसा बोल रहा हूँ, टेबल गिवन है तो क्यों वहां पे फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन पता तो होना चाहिए, मैथ्स में तो आएगा ही, ओके। और बाकी सब तो हम तो टेबल में से ही डायरेक्टली वैल्यू लिख लेंगे, डन, श्योर, पक्का, ओके। तो फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं न्यूमेरिकल का। क्या किया हमने न्यूमेरिकल में, तो सिर्फ और सिर्फ फिगर ही इंपॉर्टेंट है। क्या हमें ये ऐसा ब्लॉक, ऐसा फिगर गिवन है और यहाँ पर हमारा ब्लॉक है, ओके, और ये एंगल गिवन है, हम डायरेक्टली लिख देते हैं से 15 डिग्री। तो हमें इट इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, नॉट अबाउट टू स्टार्ट, इट इज जस्ट बिगिन टू स्टार्ट बोला, बिगिन स्टार्ट मतलब मोशन स्टार्ट हो गई है। जब एग्जैक्टली मोशन स्टार्ट हुई तब मैक्सिमम कैपेसिटी थी स्टैटिक फ्रिक्शन की, मैक्सिमम,
राइट ओके। सो मैक्सिमम कैपेसिटी थी तो फ्रिक्शन कौन सी साइड लगेगा, इस साइड लगेगा एफएस ओके, और इस साइड लगेगा हमारा जो भी वेट का फोर्स कंपोनेंट होगा वो। तो हमारा वेट कौन सा है, यहां से ऐसे नीचे mg डन। और n कहां पर है, n है हमारा सरफेस से परपेंडिकुलर, ये रहा n, समझ में आ गया। अब ये मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मतलब ये ऐसे है ऐसे ओके, और यहां से ऐसे मिलेगा हमें कंपोनेंट डन। तो ये एंगल थीटा है। अब एंगल की बात करें, ये 15 डिग्री है और सपोज यहां से ऐसे नीचे लेके आ जाओ, ये ट्रायंगल ले लो, कौन सा, ऐसे यहाँ, ये यहां से ऐसे है डन। ये 15 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 75 करेक्ट, तो ये हो गया 75। अब अगर ये 75 है तो ये देखो ये पैरेलल लाइन ही है ना, ये n ऐसे पैरेलल ही जा रहा है ना, n कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे सीधे। तो अब देखो मैं यहां से ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं डन ओके, पैरेलल लाइन है ये समझाने के लिए ओके। ये 75 है तो ये एंगल कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि ये टोटल कितना है 90, ये टोटल भी कितना है 90, फिर ये टोटल भी कितना है 90 और ये भी है 90, तो ये 90 है उसमें 75 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 15 डन। अगर ये 15 हो गया, ये एंगल, दिस एंगल इज 15, तो मेरा mg कहां है, ये मेरा mg है, ये ऑब्जेक्ट यहां था ना, सो दिस इज माय mg, ऐसे ये मेरा mg है डन। तो अभी उसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट यहां से ऐसे और एक कंपोनेंट यहां से ऐसे डन। तो ये mg है, ये कंपोनेंट एंगल वाला क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg sin थीटा। तो अभी मोशन तो हो नहीं रही है, इक्विलिब्रियम ही, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया और फिर तुमने उसमें सारे दिखा दिए, तो सारे फोर्सेस दिखा दिए, तो कैसे दिखाओगे, ये मेरा ऑब्जेक्ट है ओके, और ऐसे लग रहा है मेरा mg डन, और ऐसे लग रहा है तुम्हारा n, तो ऐसे लग रहा होगा मेरा, ये mg का थीटा एंगल है तो ये लग रहा होगा मेरा mg cos थीटा, और यहां से ऐसे लग रहा होगा मेरा mg sin थीटा, और इसके ऑपोजिट में यहां लग रहा होगा मेरा fs। दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम डन, ये हमारा fd है, fbd। सो अब क्या हो जाएगा, ये n इज इक्वल्स टू हो गया mg cos थीटा, तो लिख लो n इज इक्वल्स टू, ये पेन दिखाई भी नहीं देगी ओके, सो n इज इक्वल्स टू क्या हो गया mg cos थीटा, और दूसरा क्या हो गया भाई mg sin थीटा इज इक्वल्स टू fs, तो fs इज इक्वल्स टू क्या हो गया mg sin थीटा। तो दिस डिवाइड बाय दिस करोगे तो तुम्हें मिलेगा mg कट, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू मिलेगा fs बाय n ओके, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू fs बाय n, देयरफॉर tan थीटा, fs की वैल्यू क्या है μs इनटू n डिवाइडेड बाय n, n कट हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू μs, सो tan 15 डिग्री इज इक्वल्स टू जो भी तुम्हें फाइंड करना है वो μs, तो तुम्हारा आंसर आ गया 0.27 इज इक्वल्स टू μs। पक्का समझ में आया न्यूमेरिकल, श्योर ओके, बुक में देख ले एक बार क्या किया है, वही किया डन ओके।